हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है। ऊंचाइयां पे हमने हिंदी का भी सेशन स्टार्ट किया हुआ था। आज उसे कंटिन्यू करते हुए फर्दर नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। और आज के सेशन में हम हिंदी वर्णमाला में स्वर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला वर्ण तालिका को हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, स्वर हमारे 11 तरीके के होते हैं, व्यंजन 41 तो टोटल वर्ण तालिका में वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक, 52 कितनी होती है? 52, 11 + 41। ठीक, स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक, अब आते हैं वर्ण पे। लिखित चिन्ह, वर्ण या भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। लिखित चिन्ह जैसे हो गया, हम कोई भी भाषा बोलते हैं, ठीक है, उसको समझाने के लिए हम लिखते हैं ना, जैसे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वर्णों से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अब वर्णमाला क्या है? वर्णों के इतने सारे वर्ण होते हैं, उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला जो है, देखिए, इस वर्णमाला को देवनागरी या नागरी वर्णमाला भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला कौन सी होती है, क्या कहते हैं? तो देवनागरी या नागरी कहते हैं। ठीक है, वर्ण हमारे टोटल 52 होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के प्रकार तो दो हैं, मैंने आपको पहले बताया। स्वर और व्यंजन होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। स्वर, तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वर, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। मतलब जिस भी वर्ण को बोलने में हमें किसी भी तरीके का कोई अवरोध ना उत्पन्न हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, या बिना किसी दूसरे अन्य वर्ण, अन्य शब्द की सहायता लिए हुए हम उसको प्रोनाउंस कर पाए, उसका उच्चारण कर पाए, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, ये 11 तरीके के होते हैं, आ से लेके औ तक। ठीक, आ ई उ करके औ तक होते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अवरोध एवं दूसरों वर्णों की सहायता के बिना किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वर के प्रकार। हास्य स्वर, कम से कम समय जिनके उच्चारण में, ठीक है, ये उच्चारण में जिनके कम से कम समय लगता है उनको हास्य स्वर कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए, आपको सारे स्वरों के प्रकार वो कौन कौन से ये याद रखना है, जो कि एग्जाम में क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है। 4-5 वर्ड दे देंगे, इनमें से हस्त स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, प्लतु स्वर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, हस्त स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। आ आ ई उ री, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। ठीक, ये हमारे हस्त स्वर हो गए। दीर्घ, हस्त स्वर से ज्यादा जिनके उच्चारण में समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बड़ा, बड़ी, उ, ए ओ औ। ठीक, तो टोटल हमारे पास स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक, हस्त स्वर 4 प्रकार के और दीर्घ स्वर 7 प्रकार के। नेक्स्ट पे चलते हैं प्लतु स्वर। दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगने वाला, मतलब इनमें सबसे ज्यादा समय लगता है उच्चारण में, तो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगने वाला, ठीक है, उन्हें प्रतुस्वर कहते हैं। ये दूर से बुलाने में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हे राम हो गया, ठीक है, ओम हो गया। ठीक, ऐसे इन्हें प्लतुस्वर कहते हैं। अब स्वर्गों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से, मतलब उच्चारण इन द सेंस, जब हम उन्हें बोलते हैं, उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, तो अंदर हमारे मुंह के अंदर किस तरीके का उतार चढ़ाव होता है, जीभ के किस पार्ट से आपका वो वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, उनके हिसाब से स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। तो अर्घ स्वर, अग्रस्वर, जीभ के अगले भाग से जिनका उच्चारण हो, जैसे ई ए आई, जब आप प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे इन सारे स्वरों को, तब आपको पता चलेगा कि आपके मूवमेंट जीभ के किस हिस्से में हो रही है। ठीक, तो ई ए आई ये हमारे अगले जीभ के अगले भाग से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं पश्च स्वर, जीभ के पिछले भाग से। ठीक, आ उ ओ आ, ठीक है, बड़ा ओ आ, ये सब हमारे क्या होते हैं? पश्च स्वर होता है जीभ के पिछले भाग से। मध्य, जीभ के मध्य भाग से। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो जीभ का मध्य भाग होता है वो हल्का सा ऊपर उठता है। ठीक, जैसे कि जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें
बहुत फ्लुएंसी में तो पता नहीं चलता, पर हमारा जो जीभ का मिडल वाला पोर्शन होता है हल्का सा ऊपर उठता है, ठीक है। आ स्वर केंद्रीय स्वर माना जाता है, ठीक है। तो जीभ जीभ के मध्य भाग से जो हुआ वो मध्य स्वर हो गया। अब संवृत स्वर, अच्छा ये जो अब हमारी आगे की 3 कैटेगरी है, ये आपका मुंह, नॉर्मली हम जब कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी स्वर उच्चारित करते हैं, वर्ड उच्चारित करते हैं, तो हमारा मुंह कितना खुलता है, कम खुलता है, ज्यादा खुलता है, उस हिसाब से स्वरों को विभाजित किया गया है। तो संवृत स्वर उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, जैसे ई ऊ, तो देखिए मुंह कितना कम खुला, ठीक है। ई ऊ, मुंह बहुत कम खुला, तो इन्हें संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर संवृत स्वर से थोड़ा सा अधिक इसमें मुंह खुलता है, जैसे ई ऊ, ठीक। विवृत, मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे ए ओ आ, ये आप जब खुद प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जब हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी वर्ड उच्चारित करते हैं, ठीक है, तो हमारा मुंह गोलाकार में खुलता है या फैलता है, ठीक है, उस हिसाब से भी स्वरों को बांटा गया है। तो ये हो जाते हैं वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब गोलाई में मुंह खुलना, होठ गोलाकार में हो, ठीक, तो उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ ऊ ओ औ आ, ठीक है, इसमें हमारा मुंह गोलाकार में रहता है। नेक्स्ट, अवृत्ताकार, होठ फैले, ठीक, गोलाई में ना रहे, होठ फैले, जैसे आ ई ए ऐ, ठीक है। अच्छा, आप जब भी स्वर पढ़े या फिर पहले तो ये होता है ना कि किस तरीके से दिया हुआ है समझ में नहीं आ रहा, बट जब आप प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को ध्यान दे के स्वर को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको याद करने में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अक्सर करके दिक्कत हो जाती है हिंदी को याद करने में, ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आता एक दो बारी में। तो अगर आप चीज़ों को समझ के उसको एनालाइज करके प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल क्या आप बोल रहे हैं, आप सोचिए कि कहाँ से क्या चीज़ प्रोनाउंस हो रही है, उच्चारित हो रही है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक। पढ़ना आपको है ही, अब चाहे जिस तरीके से पढ़िए, तो क्यों ना चीज़ों को आसानी से समझ के और अच्छे से उनका प्रैक्टिकल करके पढ़ा जाए, ठीक। अब आ जाते हैं आगत स्वर। बाहर भाषाओं से आए शब्द जो आज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं, ठीक है। बाहरी भाषाओं से आए हुए या विदेशी भाषाओं से आए हुए, अंग्रेजी भाषाओं से आए हुए, जैसे डॉक्टर से आया डॉक्टर, शॉप से आया शॉप, ठीक है, शॉप हम कहते हैं ना दुकान को, टाफी टॉफी से आई इत्यादि, ठीक। तो ऐसे स्वर जो बाहर से आए हों या विदेशी भाषाओं से आए हों या बाहर से आए हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत स्वर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अनुनासिक स्वर। वायु मुख के साथ साथ नाक से भी जब बाहर निकले तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है, जैसे आ ई, ठीक है, सवार, सास, आई, ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उच्चारित करते हैं तो बहुत फटाफट बोलने में हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। पर ऐसे स्वर जैसे समार हुआ, सास हुआ, आई हुई, इसमें जब आप देखेंगे, आप ध्यान देंगे, तो आप जो वायु होगी वो हमारे मुंह के साथ साथ हमारे नाक के थ्रू भी बाहर आती है, ठीक है। तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमने स्वर के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स जान ली, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पिछले कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्वर संवृत है। मैंने कहा था ना आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, तो आ ओ ई ए, तो संवृत स्वर क्या होता है, ठीक, जब मुंह सबसे कम खुलता है, ठीक है, उसे हम संवृत कहते हैं, ई। तो यहाँ पे ई एग्जाम्पल सही है। पश्च स्वर कौन सा है, पश्च जब जीभ का पिछला हिस्सा आपका प्रयोग में आए, तो इसमें है आ ब ज ड़, तो आ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है, ठीक, दीर्घ, प्लतु, ऊष्म, ह्रस्व, तो दीर्घ है, प्लतु है, ह्रस्व स्वर भी है, पर ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक, तो ऊष्म नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऊष्म हो गया, ऊष्म स्वर का प्रकार नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है इसमें, आ उ ए ब, तो देखिए स्वर क्या है, 11 होते हैं, आ से लेके ओ तक, ठीक, तो बा नहीं आया इसमें, तो बा इसमें नहीं है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 9 11 12, तो स्वर 11 होते हैं हमारे, ठीक है। स्वर के हमारे कितने होते हैं, 11, व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 41। टोटल वर्डों में वर्डमाला कितने की होती है, 52 वर्ड की, ठीक। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। स्वर के बारे में हमने जितनी भी
बातें की, हमने जितना भी कुछ जानकारी हासिल की वो सब आपको समझ में आई हो, आपकी मदद हुई हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, या आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।